नमस्कार, मैं एस के यादव, आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो द हिंदू वीकली वर्ड शो में। जैसा कि आपको पता है, यह शो का तीसरा एपिसोड आप देख रहे हैं। पहले एपिसोड में मैंने 25 वर्ड लिया था, दूसरे एपिसोड में मैंने 30 वर्ड लिया था। इस एपिसोड में फिर से मैं 25 वर्ड लूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और साथ ही 2 ग्रामर का क्वेश्चन, और साथ ही अंत में मैं पहले वीडियो अर्थात इससे पहले वाले वीडियो के एक क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा जो हमने आपसे पूछा था। तो वीडियो को अंत तक देखिए और एक से बेहतर एक, यानी एक से बढ़कर एक वर्ड्स का आनंद लीजिए। सभी वर्ड्स को बारीकी से समझाऊंगा, उनके मीनिंग को बताऊंगा, उनके साइनों को बताऊंगा। तो चलिए पहला वर्ड लेते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा अमेंडमेंट। अमेंड होता है संशोधन करना, सुधारना, उसी से बना है अमेंडमेंट अर्थात संशोधन या फिर कहे सुधार। इसका साइनो हो सकता है रिफॉर्म। क्या हो सकता है जी? रिफॉर्म हो सकता है या फिर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जी हाँ, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये था पहला वर्ड। दूसरा वर्ड भी मजेदार है, यूनेनिमस। यूनेनिमस यानी एक मत। एक मत अर्थात क्या? जब सब लोगों का एक ही विचारधारा हो, सब लोग एक ही तरफ अपने विचार को रख रहे हो, अपने मत को रख रहे हो, तो उसे कहते हैं हम एक मत, यानी यूनैनिमस। यानी इसका साइनो हम कह सकते हैं कंसेंटिएंट। जी हाँ, ध्यान देंगे, कंसेंटिएंट। या फिर एक और हो सकता है यूनैनिमिटी, ये भी हो सकता है। तो ये 2 साइनो इसका निकल के आया। देखिए, शॉर्ट में हम साइनो कहते हैं, और जब इसे पूरा लिखना हो तो सिनोनिम्स कहते हैं। तो सिनोनिम्स या साइनो दोनों एक ही चीज हुआ, यानी समानार्थक, एक ही अर्थ देने वाले शब्द। तो 2 वर्ड हो गया। तीसरा वर्ड नॉट। के साइलेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, के साइलेंट रहेगा। नो में के साइलेंट रहता है, उसी तरह से नोट में यहां के साइलेंट रहेगा। जब भी के एन से वर्ड की शुरुआत हो, यानी पहला लेटर के और उसके बाद एन हो, तो के साइलेंट हो जाता है। तो नोट यानी गांठ या गुच्छा, किस चीज का? गांठ। तो गांठ को हम कह सकते हैं किंग। जी हाँ, किंग कह सकते हैं या फिर लंप भी कह सकते हैं, लंप या किंग। दूसरा वर्ड है हमारा कंसर्न। कंसर्न अर्थात चिंता, और कंसर्न का अर्थ होता है संबंधित भी। कंसर्न्ड अगर कहते हैं, कंसर्न्ड ऑफिसर यानी चिंतित ऑफिसर। लेकिन ऑफिसर कंसर्न्ड अगर कहते हैं, यानी ऑफिसर जो आपसे या फिर आपके काम से या उससे संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। तो कंसर्न का कुछ इस प्रकार से प्रयोग होता है। नाउन से पहले आता है तो कुछ और अर्थ देता है, नाउन के बाद जाता है तो कुछ और अर्थ देता है। तो वो रही ग्रामर की बात। यहां मामला है कंसर्न का, यानी चिंता। जी हाँ, चिंता यानी कहने का मतलब है एंजाइटी। जी हाँ, एंजाइटी सुने होंगे, एंजाइटी। या फिर हम कह सकते हैं केयर। चिंता को हम केयर से भी तुलना कर सकते हैं। तो साइनो हो गया आपका एंजाइटी या केयर। नेक्स्ट वर्ड, ये भी बड़ा मजेदार वर्ड है, मैक्सिप्ट। मैक्सिप्ट अर्थात अस्थाई या घरेलू। ये पहले भी बता चुके हैं हम। घरेलू का साइनो हमने लिया था पहले वाले वीडियो में, मैक्सिप्ट यानी अस्थाई भी इसका अर्थ होता है। अस्थाई यानी टेम्पररी। जी हाँ, टेम्पोररी, टेम्पररी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं होम मेड यानी घरेलू। अब समझते हैं थोड़ा मैक्सिप्ट। न्यूज़पेपर के हेडलाइन के हिसाब से कह रहा है गवर्नमेंट प्लान्स। और आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है न्यूज़पेपर के टाइटल में, तो पास्ट का सेंस जाता है। तो गवर्नमेंट प्लान्स, PLANS, प्लान्स मैक्सिप्ट हॉस्पिटल विथ 10K बेड्स। 10K बेड्स यानी 10,000 बिस्तरों वाला एक अस्थाई हॉस्पिटल प्लान की, यानी बनाई। किसने? गवर्नमेंट ने। ओके, समझ में आ गया। अगला वर्ड है हमारा डिसीज्ड। देखेंगे डिसीज्ड का अर्थ क्या होता है। डिसीज्ड का अर्थ होता है मृत या मृतक, जो अब नहीं है, जो मर चुका है, उसे हम कहेंगे
डिसीज्ड, हाँ तो क्या होगा जी, तो डेड होगा, एकदम से हो जाएगा डेड। या फिर हम कह सकते हैं लेट, नहीं कह सकते, लाइफलेस भी कह सकते हैं, लेकिन लेट, लेट हम कब यूज करते हैं जी, जब लिखना होता है स्वर्गीय। अगर लिखना हो स्वर्गीय हीरालाल यादव तो हम लिखेंगे लेट हीरालाल यादव। ओके, मेरे दादाजी का नाम है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो लेट हीरालाल यादव हम लिख सकते हैं। उस तरह से आप भी लिख सकते हैं किसी नाम के साथ लेट यानी स्वर्गीय। अगला वर्ड है हमारा एसेस। एसेस अर्थात मूल्यांकन करना या मूल्यांकन दोनों होता है, असेसमेंट भी होता है। तो मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना अर्थात क्या करना जी, तो मूल्यांकन करना को हम कह सकते हैं सुनिश्चित करना भी कह सकते हैं। तो मूल्यांकन करना अर्थात एस्टिमेट लगाना कि कितना हो सकता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं एस्टिमेट, या फिर सुनिश्चित करना तो डिटरमाइन भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड है हमारा इवेशन। इवेशन, इवेशन अर्थात टालना या बचना। जी हाँ, इवेशन अर्थात टालना या बचना। तो टालना एक प्रक्रिया के तौर पे, क्योंकि यहाँ इवेशन एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो अवॉइडेंस कह सकते हैं। जी हाँ, अवॉइडेंस कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एस्केप, बचना के लिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड सी फेरर। सी फेरर बड़ा ही मजेदार वर्ड है। सी फेरर अर्थात होता है, अरे भाई तू क्यों निकल गया। सी फेरर अर्थात होता है मछुआरा या मलाह कह सकते हैं, मछुआरा या मलाह, या नाविक भी कह सकते हैं, मलाह भी कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं सेलर, जी हाँ, या फिर कह सकते हैं सीमैन। जी हाँ, सीमैन भी कह सकते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट अर्थात अपर्याप्त। इनएडिक्वेट अपर्याप्त, तो अगर पर्याप्त कहना हो तो क्या कहेंगे, एडिक्वेट कहेंगे। आगे और मजेदार वर्ड आने वाले हैं और उनसे एकदम से जुड़े सिमिलर साउंड वाले वर्ड भी मैं बताऊंगा, जो अक्सर आप बोलते समय कंफ्यूज कर जाते हैं, देखते समय अर्थ को लेकर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अभी देखते हैं इनएडिक्वेट अर्थात अपर्याप्त, यानी पर्याप्त नहीं अपर्याप्त। तो कह सकते हैं सफिशिएंट, नहीं नहीं, इनसफिशिएंट कहेंगे तब ना होगा पर्याप्त। जी हाँ, इनसफिशिएंट, जी हाँ। और हो सकता है एस्कैंटी भी होता है इनएडिक्वेट। तो अगला वर्ड है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। अक्सर देखा जाता है बड़े कास्ट से छोटे कास्ट के बीच में, ये तो सामान्य है, गरीब और अमीर के बीच का डिस्क्रिमिनेशन सामान्य है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे भेदभाव हैं। एक इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों से भेदभाव करते हैं, एक क्षेत्र विशेष से आते हैं वो दूसरे क्षेत्र वालों से भेदभाव करते हैं, और इसका शिकार लोगों को होना पड़ता है। आपके आसपास में न्यूज़ में आपको दिख जाएगा इस तरह का माहौल। मैं किसी पे अभी नहीं जाने वाला हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हर क्षेत्र में होता है, जातीय आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, लैंग्वेज के आधार पे, नेपोटिज्म के आधार पे होते रहता है। चलिए, तो डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव हम क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं डिफरेंशिएशन भी एक तरह का अंतर होता है, हम भेदभाव के सेंस में ले सकते हैं। जी हाँ, या फिर हम कह सकते हैं पार्शियलिटी या पार्शियलिटी, आप जो भी पढ़े। चलिए, क्रूज। क्रूज अर्थात समुद्री यात्रा या समुद्र पर्यटन। क्रूज शिप होता है, क्रूज शिप अर्थात जो उसकी यानी समुद्री यात्रा कराता है उसको हम कहते हैं क्रूज यानी समुद्री यात्रा। यानी हम कह सकते हैं एक तरह का क्या है, ये तो ट्रेवल है या फिर टूरिज्म है ना, तो हम कह सकते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म है। गार्निश, नेक्स्ट वर्ड है गार्निश अर्थात सजावट करना, आर साइलेंट होगा। गार्निश अर्थात सजावट करना, अर्थात क्या करना जी, तो डेकोरेट करना ना, हाँ डेकोरेट करना या फिर चेरिश करना भी हम कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मोरल। मोरल, नॉट मोरल, ध्यान देंगे यहाँ पे, नॉट मोरल, ई है, ई यदि नहीं रहता तब अर्थ होता
मोरल, ये मोराल है। मोराल का अर्थ होता है हौसला, उत्साह, कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, वो मोराल है। मोरल तो एथिक हो जाएगा, नैतिक। यानी हम कहेंगे कॉन्फिडेंस। अक्सर ये तो सुनने को मिल जाता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई है, वीक है, कॉन्फिडेंस लूज मत करो, मतलब कॉन्फिडेंस ना खो, है ना, कॉन्फिडेंस। या फिर एक मजेदार वर्ड है, इसे जरा आप बोल के अपने आप में बताइए हमको। आप बोलिए, आप बोलेंगे हम सुन लेंगे। इंथ्यूजियाज्म, इंथ्यूसियाज्म नहीं, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है एंथ्यूजियाज्म। जी हाँ, एंथ्यूजियाज्म, एस आई को हम ज से उच्चारित करेंगे, एंथ्यूजियाज्म। अक्सर प्रोनाउंसिएशन को लेकर प्रॉब्लम होती रहती है। एंथ्यूजियाज्म या कॉन्फिडेंस यानी हौसला, या फिर कह सकते हैं उत्साह। जी हाँ, उत्साह। एंड द नेक्स्ट वर्ड डाइलेट। डाइलेट अर्थात फैलाना, यानी करना वाइडन। जी हाँ, वाइडन, या फिर ब्रोडेन भी कह सकते हैं, फैलाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, साइलेंट नहीं नहीं, सेलिएंट। जी हाँ, सेलिएंट फीचर्स, मुख्य प्रमुख विशेषताएं। अक्सर ऐसा जब दिखता है सेलिएंट फीचर्स किसी हैंडबिल में, किसी बुकलेट में स्कूल कोचिंग के, तो हमको लगता है कि ये छिपा हुआ कोई गुण है। नहीं नहीं, वो साइलेंट नहीं है, और ना ही उसे गलती से साइलेंट को सेलिएंट लिखा गया है। सेलिएंट अलग वर्ड होता है, अर्थात मुख्य या प्रमुख, यानी कह सकते हैं लीडिंग। क्या कह सकते हैं? लीडिंग। या फिर हम कह सकते हैं क्या? प्रोमिनेंट। जी हाँ, एक अच्छा वर्ड है, प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड फ्रंटियर। फ्रंटियर अर्थात सीमा, बॉर्डर, बाउंड्री, आउटस्कर्ट। जी हाँ, बॉर्डर या बाउंड्री कह सहिए, बाउंड्री या फिर बॉर्डर तो बड़ा ही प्रचलित वर्ड है, आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट। सीमा को लेकर विवाद तो होते रहता है। अभी देखिए चल रहा है LAC पर, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसे हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो इसके बीच में यानी भारत और चाइना के बीच में उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस पर विवाद हो रहा है। हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान भी शहीद हुए हैं, जिनके लिए जितना कहें उतना कम है। ये बहुत समय बाद ऐसा सुनने को मिला है हमें, इसके लिए बहुत खेद है, दुख है, लेकिन सरकार को इसे सचेतगी से लेना चाहिए, अच्छी तरह से लेना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करना चाहिए। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा इसके बारे में। आइए अगला वर्ड देखते हैं हम, पोच। पोच अर्थात शिकार करना। शिकार करना किसका? किसी का गैर कानूनी रूप से शिकार करना को हम कहते हैं पोच। यानी हुआ हमारा हंट या हो गया किल। एंड द नेक्स्ट वर्ड बैनाल। अगला वर्ड है हमारा बैनाल, यानी साधारण। बैनल भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा बैनाल, अर्थात ऑर्डिनरी। जी हाँ, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, या फिर सिंपल भी कह सकते हैं ना। चलिए अगला वर्ड है प्रोलिफिक। ये अक्सर एग्जामिनेशन में SSC बैंकिंग में आया करता है। प्रोलिफिक अर्थात उपजाऊ, जो जमीन उपजाऊ होती है, जहां अच्छे फसल उगते हैं, उसे हम कहेंगे प्रोलिफिक। क्या साइनो होगा? साइनो हो सकता है फर्टाइल। जी हाँ, फर्टाइल अक्सर ये सुनने को मिलता है, बड़ा सिंपल वर्ड है फर्टाइल। या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन देता है तो प्रोडक्टिव भी हम कह सकते हैं, इसका साइन हो जाएगा, यानी समानार्थक शब्द हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वर्ड फेरोसिटी, क्रूरता। यह न्यूज़पेपर का बड़ा ही लीडिंग वर्ड है, जो अक्सर आते रहता है, क्रूरता, फेरोसिटी, यानी हम कह सकते हैं एट्रोसिटी, इसका साइन होगा एट्रोसिटी, या फिर सेवेजरी। जी हाँ, सेवेजरी मतलब भी होता है क्रूरता, जिसमें किसी के जान जाने का परवाह ना किया जाए,
उस हद तक पीटा जाए, मारा जाए, दरिंदगी से उस पर हमला किया जाए, उसे हम कह सकते हैं फेरोसिटी, क्रूरता। एंड द नेक्स्ट वर्ड दर्थ, DEARTH, दर्थ अर्थात कमी, अभाव, किसी चीज की कमी को हम कहेंगे दर्थ। अर्थात इसका साइनो क्या हो सकता है, तो साइनो हो सकता है पॉसिटी। जी हाँ, PAUCITY, पॉसिटी अर्थात कमी होता है, या फिर बड़ा ही सिंपल वर्ड है शॉर्टेज, किसी चीज की कमी को हम शॉर्टेज भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड विजिलेंट, जी हाँ, बड़ा मजेदार वर्ड है विजिलेंट अर्थात चौकना। अगर कोई सतर्क रहता है, किसी चीज को लेकर वॉचफुल रहता है कि कोई घटना ना घट जाए, कोई घर में ना घुस जाए, इस परिस्थिति को लेकर अलर्ट रहता है, तो उसको हम कह सकते हैं विजिलेंट अर्थात चौकना, यानी वॉचफुल है ना, वॉचफुल है, सतर्क है, चौकना है, या फिर अवेयर है। जी हाँ, अवेयर को भी हम चौकना के सेंस में रख सकते हैं। एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड इज कल्पेबल, कल्पेबल अर्थात दोषी, दोषी यानी गिल्टी। जी हाँ, दोषी के लिए हम गिल्टी वर्ड तो यूज करते ही हैं, गिल्टी, या फिर अगर दोषी है तो गुनहगार है, गुनहगार को हम क्रिमिनल भी तो कहते हैं ना, क्रिमिनल भी कह सकते हैं। एंड द लास्ट वर्ड, टुडेज लास्ट वर्ड इज एक्सटेसी। एक्सटेसी का अर्थ क्या होता है, परमानंद। जी हाँ, यानी आनंद की अंतिम सीमा, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट, चरम बिंदु को हम कहेंगे एक्सटेसी। जी हाँ, या उत्साह भी अर्थ इसका होता है। तो एक्सटेसी के लिए हम लिख सकते हैं जुबिलेंस। जी हाँ, जुबिलेंस रख सकते हैं, और उत्साह के लिए जेल रख सकते हैं। तो आज का वर्ड सिलसिला होता है यहाँ समाप्त। अब बारी है उस क्वेश्चन की जिसे हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए छोड़ रखा था, और फिर से 2 नए क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं। जो अंतिम क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा था वो क्वेश्चन है, ए सीनियर, स्क्रीन पे, ए सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड दैट एन FIR हैज बीन डैश अंडर सेक्शन 420। तो उस डैश अर्थात फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आप फिल करेंगे? ऑप्शन है रिटन, बी है रिकॉर्डेड, सी है रजिस्टर्ड, एंड फोर्थ है आपका अर्थात डी है कंप्लेन। तो क्या भरेंगे आप? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड। जी हाँ, रजिस्टर्ड होगा, रिटन नहीं होगा, रिकॉर्डेड नहीं होगा, कंप्लेन नहीं होगा। क्या होगा? रजिस्टर्ड। या फिर लॉज्ड अगर होता तो भी हो जाता, या फिर फाइल्ड अगर होता तब भी हो जाता। यानी शिकायत दर्ज कराने के लिए, कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, लिखने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो रजिस्टर्ड होता है, लॉज्ड होता है, या फिर फाइल होता है। तो ये रहा आपका जवाब। अब देखते हैं नए 2 क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड सक्सेसिव डे when over 2000 cases has been reported in the last 24 hours। कहाँ एरर है? यहाँ से मैंने इस पार्ट को डिवाइड कर रखा है, यहाँ से और फिर ये, यानी 4 ऑप्शन, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एंड दिस वन इज डी। नो एरर, ध्यान रखेंगे, नो एरर। तो गलती है या नहीं है? गलती तो है, इतना तो मैं हिंट्स दे सकता हूँ कि गलती है, लेकिन गलती कहाँ पर है ये बताना है आपको। पहले हिंदी बता देता हूँ। दिस इज द थर्ड सक्सेसिव डे। सक्सेसिव डे यानी ये लगातार तीसरा दिन है, व्हेन ओवर 2000 केसेस, जब 2000 से अधिक केस, किसके? तो कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के जो केस हैं हैज बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 24 आवर्स, यानी पिछले 24 घंटे में जो 2000 से अधिक केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। चलिए, कहाँ एरर है? तो एरर यहां पर है, हैज बीन नहीं होगा, हैव बीन होगा। क्यों जी? क्योंकि ये केसेस क्या है? सिंगुलर नहीं, प्लुरल है। अब प्लुरल अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बना कि नहीं बना? लंबे क्वेश्चन का लेंथ देखकर
लंबाई देखकर आप भ्रमित हो गए कि शायद बनेगा कि नहीं बनेगा, न्यूज़पेपर का क्वेश्चन है, फास्ट होगा, द हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रामर तो वीक ही होता है। ग्रामर वही होता है जो आप पढ़े हैं। खोजने की जरूरत होती है, उसमें ढूंढने की जरूरत होती है, उस चश्मे की जरूरत है जिससे वो एरर निकल के बाहर आए, वो प्रैक्टिस से होगा। चलिए, आज का आपका टास्क है, जी हाँ, पिछला टास्क मैंने बता दिया और आज का आपका टास्क है ये। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं जी? सेड ऑन संडे, संडे को उन्होंने कहा दैट डायलॉग इज अंडरवे, डायलॉग जो है अंडरवे है, जारी है, टू रिजॉल्व, इसको रिसॉल्व नहीं पढ़ेंगे, रिजॉल्व पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं इसको, रिजॉल्व। जैसे इंथ्यूजियाज्म में ज पढ़ा हमने, उसी तरह से यहाँ रिजॉल्व। रिजॉल्व का अर्थ क्या होगा? रिजॉल्व का अर्थ तो कसम लेना भी होता है, लेकिन एक और अर्थ होता है समाधान निकालना। द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ करने का अर्थ है गतिरोध। जो वहाँ LAC पर गतिरोध पैदा हुई है, रुकावट पैदा हुई है, या फिर मतभेद, झगड़ा भी कह सकते हैं, ऑन द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं LAC। पर जो स्टैंड ऑफ है उसको, उसके समाधान के लिए बातें जारी है। कहाँ एरर है ये बताना है आपको। अगले वीडियो तक आपको कमेंट करके बताना है, अगले वीडियो में इसका जवाब मिलेगा। तो जल्दी से आपको अगर पता है कहाँ एरर है तो कमेंट करके जवाब दीजिए। और आज यहीं पर हम लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो लगे वो कमेंट भी कीजिए। ओके, गुड बाय।